सोवियत यूनियन के आखिरी सरबराह मिखाइल गोर्बाचोव 91 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक गोर्बाचोव ने सोवियत यूनियन के मईशत को बचाने के लिए नाकाम जद्दोजहद की थी, लेकिन उनकी मुतारिफ की गई इस्लाहात की वजह से सर्द जंग का इख्तिताम हुआ। रूसी मीडिया ने सेंट्रल क्लिनिक के बयान को रिपोर्ट करते हुए मुत्तला किया कि रूसी रहनुमा तवील बीमारी के बाद वफात पा गए। इस सिलसिले में मजीद कोई तफसीलात फराहम नहीं की गई हैं। गोर्बाचोव के इंतकाल पर आलमी बिरादरी ने अफसोस का इजहार किया है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने गोर्बाचोव के इंतकाल पर गहरे रंजो गम का इजहार किया। अमरीकी सदर जो बाइडन ने गोर्बाचोव को एक नायाब लीडर के तौर पर पेश किया। यूरोपीय यूनियन के सदर उर्सुला वॉन ने इन्हें एक काबिले एतमाद और काबिले एहतराम रहनुमा के तौर पर बयान किया। इसके अलावा बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि वो गोर्बाचोव की हिम्मत और दयानत की तारीफ करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि वो एक ऐसे मुनफरिद सियासतदान थे जिन्होंने तारीख का रुख मोड़ दिया था। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के सदर राफेल की ज़ेर क़यादत एक वफ्द यूक्रेन पहुंच गया है, जहां वो ज़ेपोरोजिया रिएक्टर का मुआयना करेगा। इस मौके पर न्यूक्लियर वाचडॉग के सरबराह ने कहा कि यूरोप के सबसे बड़े जौहरी पावर प्लांट की सूरत हाल का जामे जायजा लेने की उम्मीद रखते हैं। Vous partez demain à la centrale, qu'est-ce que vous allez y faire? On va faire beaucoup de choses. Nous avons un travail surtout technique à faire pour faire une évaluation compréhensive de la situation sur la pérennité physique des lieux, le fonctionnement du système de sécurité et de sûreté. On doit parler avec le personnel. Vous savez, c'est une situation assez complexe de ce point de vue-là. Et nous allons donc essayer d'établir une présence permanente de l'agence à partir de ce moment-là. Et ça, c'est des choses que je dois encore un peu travailler avec les gens sur place. यूक्रेन के साथ 6 माह से जारी जंग के दरमियान रूस ने सख्त फैसला लिया है। रूस ने यूरोपीय ममालिक को गैस की सप्लाई रोक दी है, जिसके बाद यूरोप के दर्जनों ममालिक में तवानाई की शदीद बहरान में फंसने का खदशा बढ़ गया है। ये रिपोर्ट देखिए। रूस ने पाइपलाइन की मरम्मत का हवाला देते हुए यूरोप जाने वाली अहम गैस पाइपलाइन नॉर्ड स्ट्रीम 1 को मुकम्मल तौर पर बंद करने का ऐलान किया है। इस मंसूबे की मालिक रूसी कंपनी गैसप्रोम ने कहा कि नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन से गैस की सप्लाई 3 दिन तक मुअत्तल रहेगी। रूस पहले ही इस पाइपलाइन के जरिए यूरोप को सिर्फ 20% गैस फराहम कर रहा है। रूस ने इसकी वजह नाक़िस आलात बताई है। यूरोपीय हुकूमत को खदशा है कि यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद रूस पर आयद मगरबी पाबंदियों के जवाब में ये बंदिश मजीद बढ़ सकती है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन पर इल्जाम है कि वो तवानाई की फराहमी के लिए गैस को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। ताहम रूस ने इन इल्जामात को भी मुस्तरद कर दिया है कि उसने ये कदम यूक्रेन पर हमले के बाद आयद पाबंदियों का जवाब देने के लिए उठाया है। Wir haben früh die Bedrohung erkannt, die daraus entstehen kann, dass Russland seine fossilen Exporte im Hinblick auf Kohle, Öl und Gas als Mittel nutzt, um Einfluss zu nehmen auf die Entscheidungen anderer Länder. Wir sehen es gerade jetzt bei den reduzierten Gaslieferungen, wo die Verträge, die Russland und seine Unternehmen abgeschlossen haben, nicht eingehalten werden. Deshalb haben wir begonnen, all das auf den Weg zu bringen, was uns in die Lage versetzt, gut durch diesen Winter zu kommen. नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन 1200 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है, जो मगरबी रूस के सेंट पीटर्सबर्ग से शुमाल मशरकी जर्मनी तक बहिरे बाल्टिक के नीचे से गुजरती है। अब तक रूस से जर्मनी को गैस यूक्रेन के रास्ते नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन के जरिए भेजी जाती है। इसे 2011 में खोला गया था। जुलाई में भी मरम्मत की वजह से इसे 10 दिन के लिए बंद कर दिया गया था। यूरोपीय लीडरों को खदशा है कि रूस गैस की कीमतों में मजीद इजाफे के लिए सप्लाई में रुकावटें पैदा कर सकता है। गैस की कीमतों में पहले ही 400% इजाफा हो चुका है। ऐसे में यूरोप में सर्दियों में जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल होने का इम्कान है। एक और पाइपलाइन नॉर्ड स्ट्रीम 2 की बिछाई का काम गुज़िश्ता साल सितंबर में मुकम्मल हुआ था। इसकी लंबाई भी तकरीबन 1200 किलोमीटर है। ये मंसूबा शुरू होने पर रूस से जर्मनी जाने वाले कुदरती गैस की सप्लाई को
दुगना करने का हदफ मुकर्रर किया गया है। इस पाइपलाइन से जर्मनी को हर साल 55 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस फराहम की जानी थी। रूसी नेचुरल गैस के बगैर यूरोप की मईशत मुतासिर हो सकती है। इसका असर इस बात पर होगा कि कौन से मुमालिक इसे कितना इस्तेमाल करते हैं। इस दौरान कई मुमालिक रूस के ऑप्शन को भी देख रहे हैं। अमेरिका इस साल के आखिर तक 15 बिलियन क्यूबिक मीटर इजाफी माया कुदरती गैस यूरोप को फराहम करने के लिए तैयार है। इसके बावजूद यूरोप को 2030 तक हर साल इजाफी 50 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस सप्लाई की जरूरत होगी। यूरोप तवानाई के दीगर जराये का इस्तेमाल भी बढ़ा सकता है, लेकिन ऐसा करने में वक्त लगेगा और ये इतना आसान भी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। व्हाइट हाउस ने कहा है कि रूस के साथ मशक़ें करने वाला कोई भी मुल्क अमेरिका के लिए तशवीशनाक है, क्योंकि रूस ने यूक्रेन के खिलाफ बिलाइश्तियाल जंग छेड़ रखी है, लेकिन हर शरीक मुल्क को इसका फैसला खुद करना होगा। रूस के मुताबिक वोस्तोक 2022 फौजी मशक़ें 1 से 7 सितंबर तक मुख्तलिफ मकामात पर मुनक्किद होंगी और इसमें चीन, हिंदुस्तान और कई दीगर ममालिक के 50,000 से ज्यादा फौजी शामिल होंगे। व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी ने सहाफियों को बताया कि रूस के साथ मशक करने वाला कोई भी मुल्क अमेरिका के लिए परेशान कुन है, क्योंकि रूस ने यूक्रेन के खिलाफ बिलाइश्तियाल जंग छेड़ रखी है, लेकिन हर शरीक मुल्क को अपने फैसले खुद करने होते हैं और मैं ये फैसला उन पर छोड़ती हूं।